तिरुपति में बीती रात हुई भगदड़ का आज सीएम चंद्रबाबू नायडू ने निरीक्षण किया। उन्होंने घटना को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और उनका कहना है कि स्थिति को और बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा राज्य के राजस्व मंत्री अनागनी सत्यप्रसाद ने अपने कैबिनेट के साथ अस्पताल का दौरा भी किया। बता दें कि बीती रात भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए मुफ्त टिकट वितरित होने की योजना थी और घंटों से इंतजार कर रहे सैकड़ों श्रद्धालु पट खुलते ही टिकट पाने के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान टिकट पाने की होड़ में मंदिर में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 8 लोगों की मौत और 48 लोग घायल हो गए। इसके बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आज घटना स्थल का निरीक्षण भी किया है। बांग्लादेश से शेख हसीना के जाने के बाद पूरी बांग्लादेशी सियासत 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया के ईद गिर्द घूमती नजर आ रही थी और साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बैठे मोहम्मद यूनुस महज कुछ दिनों के मेहमान हैं। लेकिन हाल फिलहाल में बांग्लादेश की सियासत में काफी फेरबदल देखने को मिली है। बता दें कि प्रधानमंत्री पद की सबसे मजबूत दावेदार खालिदा जिया इलाज के लंदन के लिए पहुंच चुकी हैं, जहां लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर खालिदा जिया अपने बेटे तारिक रहमान से गले मिली। दरअसल व्हील चेयर पर बैठी 79 साल की खालिदा जिया अपने बेटे तारिक रहमान से 7 सालों बाद मिली थी। लेकिन खालिदा जिया की इस यात्रा की चर्चा मीडिया जगत में कहीं भी नहीं थी। बताया जा रहा है कि कतर के अमीर द्वारा भेजे गए विशेष एयर एम्बुलेंस से खालिदा जिया लंदन पहुंची और वहीं खालिदा जिया के इस तरह लंदन जाने से वैश्विक मीडिया में एक चर्चा काफी जोर पकड़ रही है। दरअसल शेख हसीना अभी भारत में है और खालिदा जिया भी अब लंदन पहुंच चुकी हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कुर्सी से इतनी जल्दी नहीं हटने वाले हैं। बात की जाए यूनुस की तो वो भी कहीं ना कहीं कुर्सी से हटने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। बीते दिनों में मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी बयान और भारत के दुश्मनों से हाथ मिलाना तो फिलहाल इसी ओर इशारा करता है। दरअसल बांग्लादेश में इस वक्त भारत विरोधी भावनाओं को मोहम्मद यूनुस अपने पक्ष में जुटाना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की राजनीति का भविष्य क्या होने वाला है। क्या मोहम्मद यूनुस कुर्सी पर काबिज रहने वाले हैं या खालिदा जिया फिर से वापसी करने वाली है या फिर बांग्लादेश को एक बार फिर शेख हसीना की याद आएगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से जो बवाल मचा हुआ है शेख हसीना को लेकर लगातार खबरें सामने आती हैं। वहीं खालिदा की बात कही जाए तो खालिदा आज अपने बेटे से 7 साल बाद मिली है और 7 साल मिलने के बाद भी कहीं भी इस खबर की अगर बात कही जाए तो चर्चा नहीं है। हालांकि अगर राजनीतिक भविष्य की बात कही जाए तो ये कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश से खबर निकल कर आ रही है इस पर यह लग रहा है कि ये राजनीति से इसका भविष्य जोड़ा जा सकता है। हालांकि आपको हम बताते चले कि बांग्लादेश में जो दिलचस्प होगा उसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति का भविष्य क्या होने वाला है और क्या मोहम्मद यूनुस कुर्सी पर काबिज रहने वाले हैं या फिर नहीं, अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त होने वाली हैं। तो आपको बताते चले कि ये आप तस्वीर देख सकते हैं इलाज के बहाने कि यूनुस की रात का साफ हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं खालिदा की व्हीलचेयर पर बैठी हुई हैं, 7 साल बाद अपने बेटे से मिल रही हैं और इलाज के दौरान जाने के बहाने से वो मुलाकात कर रही हैं। और मोहम्मद यूनुस रहेंगे कुर्सी पर काबिज या नहीं, ये भी बात लगातार सामने निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में जो सियासत चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहां पर बांग्लादेश में मौजूदा जो प्रधानमंत्री थी, यानी कि अगर बात की जो शेख हसीना की, तो शेख हसीना जिस तरह से वहां से वापस भारत की तरफ रुख की और भारत ने उन्हें शरण दिया, उसके बाद से सियासत में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला, काफी चीजें देखने को मिली और इलाज के बहाने वहीं फिर से एक बार देखा जाए तो अपने बेटे से खालिदा मिल रही हैं।
कहते हैं कि आग, पानी और हवा पर किसी का जोर नहीं चलता। विज्ञान चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति के सामने मजबूर ही नजर आता है। ऐसा ही मामला देखने को मिला है अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में, जहां लॉस एंजल्स और उसके आसपास लगी भीषण आग में बिली क्रिस्टल, मैंडी मूर और पेरिस हिल्टन समेत विभिन्न हस्तियों के मकान जलकर राख हो गए हैं। कैलिफोर्निया के दमकल कर्मी तेज हवाओं के कारण इलाके में दूर दूर तक फैल रही आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। आग की चपेट में आने से कई मकान तबाह हो गए हैं और सड़कें जाम हो गई हैं। हजारों लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। आग काफी पहले लगी हुई थी और जिस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। 5 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 1 लाख से ज्यादा अधिक लोगों को दूसरे स्थानों पर जाने का आदेश भी दिया गया है। आग मंगलवार रात हॉलीवुड बाउल के पास और हॉलीवुड बॉक ऑफ फेस से कुछ ही दूरी पर लगी थी। जंगल में लगी भीषण आग के कारण कई सितारों के घर तबाह हो गए हैं और मूर का जो पासाडेना के पास अल्ताडेना इलाके में स्थित घर आग में जलकर राख हो गया है। अहम खबर। फिलहाल राष्ट्रपथ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।